हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में। तो जो आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 4 में वो क्या पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स होता क्या है। कभी आपने एक जो लट्टू होता है, जैसे बचपन में अपने घिरनी जैसा ऐसे ना खेला होगा, लट्टू जब स्पिन करता है, घूमता है, तो वहाँ पे एक रोटेशंस होते हैं। रोटेशन होने लगता है जब वहाँ पे एक एनर्जी भी रिलीज होती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं भाई? तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। समझ गए? तो जो वहाँ पे लट्टू का हमने एग्जाम्पल देखा था कि लट्टू जब स्पिन कर रहा है तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया? रोटेशनल एनर्जी। तो उसी तरीके से जो अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स है वो किस चीज़ के बारे में पता लगाता है? तो ये स्टडी करता है मॉलिक्यूल्स जब स्पिन करते हैं तब। क्या? मॉलिक्यूल्स जब स्पिन करते हैं तब जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक यूज किया जाता है, उसके प्रॉपर्टी, उसके बिहेवियर्स को और उसके स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए तो क्या कहलाता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स कहलाते हैं। इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स का एक और नाम दिया गया है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स ऑल्सो नोन एज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स। मतलब ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स है इसको एक और नाम से जाना जाता है माइक्रोवेव इलेक्ट्रोस्कोपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? अब देखिए, इज द स्टडी, ये किस चीज के बारे में स्टडी करता है? तो ये जो स्टडी करता है किस चीज के बारे में? द एब्जॉर्प्शंस एंड इमिशन। जो एब्जॉर्प्शंस होता है, जो इमिशन होता है, समझ गए, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाय द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो स्पिन कर रहा है, उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन हुआ है या इमिशन हुआ है, उसके बारे में क्या करता है? ये हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करता है। एज दे, इसके साथ ही ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंस क्वांटाइज ऑफ द रोटेशनल एनर्जी स्टेट। मतलब कि जो क्वांटाइज एनर्जी स्टेट का मतलब होता है, क्वांटाइज एनर्जी का मतलब होता है कि जो लेवल हो गया वो स्पेसिफिक लेवल उसमें क्या होता है? बांटा गया है। क्वांटाइज मतलब हर एक के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए एक स्पेसिफिक लेवल को डिसाइड किया गया है। ठीक है। उसके बाद तो जो भी उसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं, जैसे ट्रांजिशन सच लाइक दैट, और एब्जॉर्प्शंस हो रहे हैं या इमिशंस हो रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शंस और इमिशंस के जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से हो रहे हैं, इस चीज के बारे में क्या करता है? ये स्टडी करता है। और सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पिन कर रहे हैं उसके बिहेवियर्स को क्या करता है और उसके स्ट्रक्चर को क्या करता है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स बताता है। समझ गए? तो आपसे कोई रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स पूछेगा तो बता देना है कि इसका एक और नाम है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स। उसके बाद ये किस चीज के बारे में स्टडी करता है? तो ये स्टडी करता है अपने एब्जॉर्प्शंस और इमिशन किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ द बाय द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट हुए हैं उसके इमिशंस और एब्जॉर्प्शंस को क्या करता है, उसके बारे में ये स्टडी करने का काम करता है। समझ में आया? और साथ ही साथ ये चार्ज जो हमारा क्वांटाइज्ड है, मतलब सॉरी चार्ज नहीं, वो जो क्वांटाइज रोटेशनल एनर्जी स्टेट है, मतलब कि एक हर चीज के, हर मॉलिक्यूल्स के लिए जो एनर्जी क्या किया गया है? लेवल डिसाइड किया गया है, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल रखा गया है, उसमें जो ट्रांजिशंस आते हैं उसके बारे में भी ये क्या करता है? स्टडी करता है। इसके प्रिंसिपल देखिए क्या होता है। तो द फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल किसके काम करता है तो जरा ध्यान से समझना। द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज बेस्ड, यानी जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक है इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? तो वो बेस्ड है हमारा इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है? इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे एक मॉलिक्यूल्स कैसे दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसके प्रिंसिपल पे क्या है? बेस्ड है। लेकिन इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स किस चीज में? तो परमानेंट डायपोल मोमेंट में। किस चीज में भाई? परमानेंट डायपोल मोमेंट में कोई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल पे ये क्या है? बेस्ड है। समझ में आया? ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं कि जो अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक है वो किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये यहाँ पे आपको बताना होगा जो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये बेस्ड है किस चीज पे? तो इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। समझ गए? विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, किसी माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ। समझ में आया ना? तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परमानेंट डायपोल मोमेंट, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ अ माइक्रोवेव्स रेडिएशंस, उस माइक्रोवेव्स रेडिएशंस के जो इलेक्ट्रिक जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो परमानेंट डायपोल मोमेंट्स के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स कैसा अपना इंटरेक्शंस करता है, कैसा बिहेवियर शो करता है, उस चीज के बारे में हम क्या करते हैं, पूरी उसके प्रिंसिपल पे ये क्या है हमारा बेस्ड है। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, तो आइए हम इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में बढ़िया से समझते हैं कि जो माइक्रोवेव्स हैं, जो स्पेक्ट्रोमीटर, तो वही बात जो हमने आपको पीछे बताया था, क्या क्या बात बताई थी, एक हम सोर्स यूज करेंगे और उसमें एक मोनोक्रोमेटर यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सैंपल डिटेक्टर जो था वो, उसके बाद हम इसमें क्या यूज करेंगे, डिटेक्टर यूज करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डर, और सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा। तो चलिए इंस्ट्रूमेंटेशंस को एक ही हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बढ़िया से समझते हैं ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो जो अपना ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स है, ये दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक से थोड़ा अलग इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। क्यों? क्योंकि इसके जो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हमने पीछे पढ़ा था IR और UV, उसमें हमने IR सोर्स का यूज किया था, UV सोर्स का यूज किया था। जो अपना रोटेशनल होता है उसमें हम एक नए सोर्स का यूज करते हैं जो कि नाम है इसका क्या, क्लाइस्ट्रॉन। अब ये क्लाइस्ट्रॉन क्या होता है, ये भी एक सोर्स ही है जो क्या करता है, रोटेशनल एनर्जी को, रोटेशनल माइक्रोवेव्स को जनरेट करने का काम करता है। और ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी हो रहा है। रोटेशनल से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स का यूज किया जा रहा है। जब अपना मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहा है तो वहां पे एनर्जी रोटेशनल मतलब एराइज हो रहा है। अब जब रोटेशनल होता है तो वहां पे हमें हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग हमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की लाइट की जरूरत होगी। तो हमने क्या करा, एक क्लाइस्ट्रॉन जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट होता है, जो अलग अलग क्या करता है, वेवलेंथ के लाइट को जनरेट करने का काम करता है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्लाइस्ट्रॉन सोर्स ऑफ लाइट का यूज करा। और वही सेम चीज है, सैंपल बीच में लगा दिया, उसका डिटेक्टर लगा दिया और रिकॉर्डर लगा के हमने चीजों को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे माइक्रोवेव्स लगे हुए हैं, माइक्रोवेव्स का दो हमने विंडो लगा के रखा है। ये लाइक अ मोनोक्रोमेटर की तरह ही काम कर रहा है। तो यहां से क्लाइस्ट्रॉन से जो लाइट निकल रही है वो कहां जा रही है, सैंपल में। सैंपल बाद में जाएगी, पहले वो क्या कर रहा है, माइक्रोवेव्स विंडो से पास हो रही है, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव्स विंडो जो है सच लाइक दैट मोनोक्रोमेटर, ये किसकी तरह है, मोनोक्रोमेटर की तरह ही है। जब इससे लाइट ऐसे सैंपल में गया तो सैंपल ने इसको क्या किया, कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद कहाँ फॉरवर्ड कर दिया, डिटेक्टर के पास। और ये जो डिटेक्टर है ये किसको भेज दिया, रिकॉर्डर को। और वहां से हम देख सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर शो कर रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्लाइस्ट्रॉन जो सोर्स ऑफ लाइट था, जो कि रोटेशनल एनर्जी में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके वेवलेंथ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। समझ गए ना? तो अब इसके एप्लीकेशन को हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। पहले बढ़िया से इसको आप नोट कीजिए। तो जो अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो जो अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स होता है वो किस किस चीज़ों में यूज किया जाता है। तो पहला, डिटर्मिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए भी हमारा ये क्या किया जाता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स यूज किया जाता है। उसके बाद जो अपना आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पेस, यानी जो अपना एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिससे हम स्पेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो स्पेस में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं, उसके बिहेवियर, उसके स्ट्रक्चर्स, उसको भी पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रोटेशनल जो अपना स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स है उसका यूज करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है अपना, इट इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ गैस मिक्सचर, यानी जो गैस के जो मिक्सचर है, कंपोजिशंस ऑफ गैस हैं, उसको भी मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, पता लगाने के लिए या एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स का रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स का यूज करते हैं। तो समझ में आया? यहाँ पे जो डिटर्मिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि जो हेल्प करता है एक्यूरेटली डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ एंड एंगल, कितना बॉन्ड का लेंथ है, कितने एंगल से ये बॉन्ड बना हुआ है, इसको मेजर करने का काम करता है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पेस, जो स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स हमने आइडेंटिफाई किया है, फाइंड किया है, उसके बिहेवियर्स कैसा है, उसका बॉन्ड लेंथ कैसा है, उसके स्ट्रक्चर कैसा है, उस चीज को भी पता करने का काम कौन करता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ठीक। एंड थर्ड वन क्या है अपना, इट इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ गैस मिक्सचर, यानी ये गैस मिक्सचर जो है उसको भी एनालिसिस करने का ये काम करता है। और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। फिलहाल आप ये 3 एप्लीकेशंस याद कर लो बढ़िया से, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स। और यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से फिनिश होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का क्या करिए, ध्यान रखिए। बाय।